नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज, उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। संसद में केंद्र सरकार, बीजेपी और विपक्ष में आज भी संग्राम जारी रहा। एक तरफ विपक्ष अडानी से लेकर ईडी और सीबीआई के मसले पर बीजेपी सरकार पर हमलावर थी, तो दूसरी तरफ विदेश में बयान पर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। हंगामा इतना बड़ा कि संसद के दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। इन सबके बीच अडानी विरोध में विपक्षी दलों ने ईडी दफ्तर तक मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। विपक्ष ने ईडी को चिट्ठी लिखकर भी पूछा है कि आखिर वो अडानी मसले की जांच क्यों नहीं कर रही। प्रदर्शन और घमासान के बीच अडानी मसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एलआईसी को हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आखिर किसके दबाव में एलआईसी एसबीआई का पैसा अडानी पर लौटाया गया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं और देश में आकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बात करते हैं। स्मृति ने पूछा कि राहुल ने लंदन में झूठ बोला या भारत में। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने 2024 के लिए राहुल गांधी पर हमले का नया एजेंडा तैयार कर लिया है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी पर देश के अपमान के आरोप चश्मा कर पाएगी। क्या वो राहुल के बयानों को देश विरोधी साबित कर पाएगी। तो दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि विपक्ष जिस तरह से अडानी मसले पर सरकार पर हमलावर है, क्या वो ये नैरेटिव सेट कर पाएगी कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और अडानी को सरकार ने फेवर किया है। ऐसे ही तमाम सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले आज का अपडेट। To present to you the great leader of India, Rahul Gandhi. The opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle. The House of Statement, the 13th report of the Standing Committee on Personal Public Grievances. संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती है। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है। ईडी ऑफिस को Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. First thing I learned that listening. उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, ये 8-9 सालों में आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जितना विपक्ष बोला है, कभी बोला है क्या? जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर, आप सबने देखा हम लोगों को बलपूर्वक रोका गया। देखिए कितनी फोर्स है। तो इस स्थिति में ईडी ने मिलने से इनकार कर दिया। सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। जांच कराओ, जांच कराओ। आप लोगों ने बैरिकेड लगा दिया गया है। जेपीसी मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है।
क्या अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के हैं या अडानी के हैं? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। कितना समझा पाएगा वो इस नैरेटिव को? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बीजेपी अपना नैरेटिव कितना समझा पाएगी लोगों को, क्योंकि अब तो जनता की अदालत में जाने का वक्त आ गया है। मेरे साथ इस पूरी बहस में चरण सिंह सापड़ा साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। थोड़ी ही देर में मेरे साथ शहजाद पूनावाला होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और प्रोफेसर संगीत रागी होंगे, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आरएसएस के समर्थक है, राइट विंग आइडियोलॉजी से माने जाते हैं। लेकिन चरण सिंह सापड़ा साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल, आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है अडानी को फेवर किया, अडानी की संपत्ति को बढ़ाने के लिए किया, और अब बात यहां तक आ गई कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या अडानी की कंपनियों के प्रधानमंत्री। एक ने प्रदर्शन में यह भी बात कही, संजय सिंह आपके नेता। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसको जनता को आप समझा पाएंगे कि हां, इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है? निश्चित रूप से जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी तमाम सारी सरकार अडानी के ऊपर जवाब देने से पलट रही है या दूर भाग रही है, इससे नजर आता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आखिर विपक्ष पूछ क्या रहा है? विपक्ष यही पूछ रहा है ना कि अमृत काल में ये मित्र काल को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है? और अडानी नरेंद्र मोदी की टूल किट का हिस्सा है या फिर मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? ये मोदी और अडानी की प्रेम कथा, अमर प्रेम कथा जो है, ये क्या है? इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस तरह से ये फर्जी कंपनियां बनी। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया है तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए कि 38 फर्जी कंपनियां बनी, मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया, लोगों के पैसे फंसाए गए। LIC जैसी और SBI जैसी जो हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, वो अपने महारत्नों और नवरत्न कंपनियों से पैसे निकाल करके अडानी के उस फंड में डाल रहे हैं जहां पर जो साधारण म्यूचुअल फंड है वो पैसे डालने को तैयार नहीं था। इसकी तहकीकात कौन करेगा? इसकी तहकीकात तो JPC से ही हो सकती है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई भी है तो उसका रेफरेंस जो है, रेफरेंस फ्रेमवर्क जो है वो अलग है। वो खाली जो उसका मोटा मोटा रेफरेंस है उसके ऊपर वो काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा मोटा रेफरेंस तो शेयर बाजार की मार्केट या चरण सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो तो सभी मुद्दों पर गौर कर रही है ना, सभी मुद्दों पर गौर कर रही है। और उसमें इस तरह के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नहीं मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किए हैं ना। और आप भी तो ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो गई। वो मात्र सिर्फ रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि कौन सी शेल कंपनियां बनी थी, कितनी शेल कंपनियां बनी थी। वो ये नहीं देखेगी कि शेल कंपनियों को पैसा कहां से आया। वो ये नहीं देखेगी कि बेनामी प्रॉपर्टियां कितनी हैं। वो ये नहीं देखेगी कि मार्केट को इन्फ्लेट किया गया। वो ये नहीं देखेगी कि LIC और SBI ने अपनी रत्न और महारत्न और नवरत्न कंपनियों से पैसे निकाल करके अडानी में क्यों लगाए। ये तमाम सारे प्रश्न जो हैं, ये वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं देखने वाली है। शहजाद पूनावाला जी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अधिकार सीमित है और चरण सिंह सापड़ा साहब का गंभीर आरोप है कि आपने नवरत्न कंपनियों के पैसे अडानी पर लुटाए हैं और आम जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। देखिए, एक एक करके मुझे जवाब देने दीजिए और मुझे उम्मीद है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मैंने इनकी बात सुनी, अगर सुप्रीम कोर्ट में इतना ही इनको अविश्वास है तो इन्हीं की कांग्रेस की नेता जया ठाकुर, मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा की वो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ही याचिका डाली है। बाय द वे, क्या चरण सिंह सापड़ा को ये बात पता है? दूसरी बात, संसद की एक गरिमा और एक वो होता है कि कभी भी जो मैटर सब जुडिश होता है उसके ऊपर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन नहीं होता। चलिए, पर मान भी लेते कि आपको पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन चाहिए, पर आपको पार्लियामेंट में भरोसा कब बचा है? आपने तो अभी संसद के विषय में, और संसद छोड़िए, भारत की संप्रभुता के विषय में राहुल गांधी क्या बोलकर आए कि देखिए भारत में तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप इसमें हस्तक्षेप करे। ये उनका बयान, और ये इकलौता बयान नहीं, निकोलस बर्न्स को भी उन्होंने यही कहा था। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर भी गए थे पाकिस्तान की, भाई हमें मदद कीजिए, मोदी को हटाना है। ये बार बार विदेशी ताकतों का इंटरवेंशन मांग करना, क्या आज सवाल सिर्फ इतना है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट की रेमेडी चाहिए, पर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट तो बिल्कुल पंगु है जी, पार्लियामेंट में कोई विश्वास ही नहीं है और पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, इसलिए आप आकर इंटरव्यू कीजिए।
तो क्या सबसे पहले राहुल गांधी को पार्लियामेंट को बदनाम करने के लिए और पार्लियामेंट की गरिमा पर और हमारी संप्रभुता पर हमला करने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? दूसरी बात, उन्होंने अडानी पर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। चलिए, इनको सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर भरोसा नहीं है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, चरण सिंह सापरा जी, आप तो तब अध्यक्ष थे ना मुंबई के, महाराष्ट्र के, जब एमवीए की सरकार, आपकी सरकार ने दिघी पोर्ट दिया था अडानी को। अब तक उसके ऊपर क्या हुआ है बताइए जरा, कि उन्होंने करप्शन से दिया था। राजस्थान में सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट दिया है, 1600 एकड़ जमीन दी, हेक्टेयर जमीन दी है, कैंसिल किया है राजस्थान की सरकार ने। पंजाब में भी आप ही ने प्रोजेक्ट दिया था, कैंसिल किया है। अरे बाकी तो छोड़िए, 1985 में सबसे पहला ब्रेक अडानी को पीएलसी में आपकी राजीव गांधी की सरकार ने दिया। मुंद्रा पोर्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गुजरात में दिया। जिस प्रकार से वो लिस्ट हुई तब कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। 2006 से 8 में एसईजेड प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने दिया। 2010 में थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से सबसे बड़े पावर सप्लायर बने, तब आपकी सरकार थी। आपके और आपके सहयोगियों ने दिया। पर एक सेकंड चरणजीत जी, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, एक सेकंड चरणजीत जी, एक ही चीज पूछना चाहता हूं आपसे। यह है राहुल गांधी का बयान निकोलस बर्न्स को। Nicholas Burns from Harvard Kennedy School. Rahul Gandhi asked, why didn't the US say anything on what is happening in India? Rahul alleged that democracy in India is dead, accusing the BJP of capturing the institutions of India. राहुल गांधी क्लेम, निकोलस बर्न्स से कहते हैं कि राहुल गांधी की यूनाइटेड स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट कुछ बोलता नहीं। चरणजीत जी, आपका और मेरा झगड़ा हो सकता है, आपका पिताजी से आपका झगड़ा हो सकता है। क्या आप अपने पिताजी की शिकायत किसी पड़ोसी को करने जाते हैं? यही मैं कह रहा हूं कि चलिए, बाकी के जितने भी डिफरेंसेस हो हम उसको इधर सुलझा सकते हैं, परंतु एक विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना, क्या आपको नहीं लगता ये संप्रभुता पर हमला है? और क्या इसके लिए सबसे पहले सब चीजों को मिक्स मत करिए। क्या राहुल गांधी ने ये बयान देकर कि देश में प्रजातंत्र खतरे में है, जुडिशरी, इंस्टीट्यूशंस, ईसी, प्रेस और बाकी की बात कर लीजिए, और डेमोक्रेसी तो एक तरह से खत्म ही हो गई है। तो जब डेमोक्रेसी खत्म है तो संसद की जेपीसी, चरण सिंह साहब, सापरा साहब, समझा दीजिए आप। संसद है मतलब डेमोक्रेसी है ना। क्या ये बयान जिसको बीजेपी क्लेम कर रही है कि देश विरोधी है, आपको ठीक लगता है? देखिए, डेमोक्रेसी का गला घोटा गया, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब खरगे जी और राहुल गांधी जी बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके कई सारे वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है। बल्कि वैसी ही आपत्तिजनक बातें अगर राजनाथ सिंह या बीजेपी के नेता करते हैं तो उसको अभी मेरी बात पूरे होने देखिए, एक बात बताऊं दीपक जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोले कम से कम 5 मिनट, आपने एक बार भी नहीं टोका। 5 मिनट उससे पहले आप बोले देंगे। चरण सिंह सापरा साहब, सबसे पहले 5 मिनट आप सवाल पूछा, आपने सवाल, दीपक जी अगर सवाल पूछते हो तो उत्तर लिया करिए ना, फिर बाद में 500 सवाल पूछिए, मैं 500 उत्तर देने के लिए तैयार हूं। दीजिए। तो जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं तो उनके शब्दों को एक्सपंज किया जाता है। जब कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं तो उनकी माइक को म्यूट किया जाता है। जब कांग्रेस के नेता सदन से बाहर भी बोलना चाहते हैं तो वहां भी दिक्कत होती है। और अगर कोई पत्रकार और अगर कोई नेहा राठौड़ जैसी गायिका जो है, लोक गायिका, वो अगर किसी बीजेपी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बताती है अपने गीतों में, तो उसके ऊपर भी केस होता है। तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या नहीं हो रही है क्या? जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई गई, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है क्या? आप सत्ता बल, धन बल और बाहुबल से सरकारें गिराते हो, चाहे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे पहले गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये तमाम सारी सरकारें आपने किस तरह से गिराई हैं, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है? इसी हत्या की बात राहुल गांधी जी ने की है। और जहां तक माफी मांगने की बात करते हैं, माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैलिफोर्निया में, चीन में, सियोल में, साउथ अफ्रीका में जाकर के कहा कि हमें शर्म आती है इस देश में हम पैदा हुए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये देश, ये लोकतंत्र, ये लोग, ये कोई लोग हैं? ये नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य 2015 का, उससे पहले का वहां का है, विदेश का। और अरुण जेटली सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसी सारी बातें की है तो कोई गैग का ऑर्डर नहीं है। फिर अरुण जेटली शरद यादव जी को भी कहते हैं, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, शरद यादव जी को कहते हैं कि आपके नेता और हमारे नेताओं। दीपक जी मुझे थोड़ा 10 सेकंड दे दीजिए, जानता हूं, पर दीपक जी 10-15 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि सभी लोग मेरे खिलाफ। दूसरी बार तो आपको भी दूसरी बार का मौका बिल्कुल 10-15 सेकंड। सीधे शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। चरण सिंह सापरा साहब, यही कहा ना आपने कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। साफ कर दिया, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, अब आगे क्या? देखिए, अब दीपक जी मुझे आने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बस 20 सेकंड।
मैंने दीपक जी आज अपना वक्तव्य बड़ा स्पेसिफिक रखा। बाकी आप टीका टिप्पणी जितनी करनी है एजेंसियों के विषय में, इंस्टीट्यूशन के विषय में, एक अलग विषय है। ये लोग पूछ सकते हैं कि जिन्होंने इमरजेंसी लागू की, जिन्होंने नया राठौड़ छोड़ो किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या क्या नहीं किया, मीडिया को बंद करवा दिया, एंटी प्रेस फ्रीडम एक्ट लाने का काम किया, जिन्होंने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एएन रे को करा आगे और उसके बदले HR खन्ना को निकाल दिया, दारुल इस्लाम को कभी MP कभी जज बनाया, ये सब छोड़ देते हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि विदेशी हस्तक्षेप भारत में उन्होंने मांग की हमारे आंतरिक मामलों में, क्या ये कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकारती है, हाँ या ना? और दूसरी बात उन्होंने कही, एक सेकंड चरणजीत जी बीच में बोलेंगे तो दूसरों का समय व्यर्थ होगा, प्लीज आप दीजिए ना भाई, आप ही को देना है। 84 के नरसंहार का भी जवाब आप ही को देना है। अब 10 सेकंड रुक जाइए, अब सुन लीजिए। हाँ, बल्ले बल्ले नहीं करना है, अब सुन लीजिए। देखिए मैं ये बल्ले बल्ले नहीं, बोलिए बोलिए कह रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा, अब बताइए, मुझे लगा बल्ले बल्ले कह रहे हैं तो बल्ले बल्ले नहीं करना है। हालांकि बल्ले बल्ले करना चाहिए, जब कांग्रेस हारती है तो बल्ले बल्ले ही होता है। अब सुन लीजिए एक और बात, चरणजीत जी बड़ा सुनिए, That picture is taken in सुनिए, Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there, talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कब यह हुआ कि 3-4 बार इनको जेल में ऑपोजिशन एमपीज को वायलेंटली डाल दिया गया? मैं चाहता हूं जी न्यूज अभी इसी वक्त वो विजुअल्स दिखाए। आपके ऊपर क्या ऐसा अंकुश है, आपने ये विजुअल नहीं दिखाया एमपीज के लॉकअप में जाने का? और शहजाद पूनावाला के मुंह पर एक तमाचा मारिए दीपक जी, ये विजुअल बताकर चरणजीत जी से पूछे कि ये कब हुआ है कि उनको लॉकअप में अरेस्ट करके डाल दिया गया और 3-4 बार वायलेंटली किया गया। उत्तर देता हूं। ठीक है चरण, घनश्याम जी, सुनील भाई, दोनों के पास आ रहा हूं। चरणजीत जी एक छोटा जवाब 1 मिनट का, फिर शहजाद पूनावाला और फिर मैं घनश्याम तिवारी और सुनील जी के पास जाऊंगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए चरणजीत साहब, मेरा भी एक सवाल है, मुझे एक जवाब दीजिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, अशोक जी वहां मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है। क्या वहां लोकतंत्र है या नहीं, ये बता दीजिए। देखिए, ऐसी अनेकों फुटेज मिल जाएगी जहां पर आप देखेंगे कि चुने हुए विधायक और चुने हुए कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लाठीचार्ज हुआ है, उनको अंदर डाला गया, लॉकअप कर दिया। एक दिखा दीजिए, एक आज की बात करिए। पार्लियामेंट के बाहर वन सुनिए, अरे राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, आउटसाइड पार्लियामेंट वी वर स्टैंडिंग, वी वर पुट इन जेल। एक दिखा दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पूरी डिबेट में। बौखलाइए मत, मैं नहीं बौखला रहा, आप सवाल पे स्टिक रहिए। आज का उदाहरण ले लीजिए, जब 16 पार्टी, अरे बौखलाओ मत बेटा, सुनो, 16 बोलो महाशय, बोलिए, असरदार भी बनिए, बोलिए। ईडी जब आज ईडी के मुखिया को मिलने जाना चाह रहे थे, तो क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से उनको रोका गया? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि चुना हुआ सांसद जो है वो ईडी के मुखिया को नहीं मिल सकता? वो अपने प्रश्न जो है वो ईडी के मुखिया को दे नहीं सकता है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? चुना हुआ सांसद, उसको रोका जाता है और 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वहां पर आती है। ये खुलेआम एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अब दीपक जी इसके ऊपर चलना चाहिए और देश देख रहा है। ठीक है शहजाद जी, उसके बाद मैं जाऊंगा बाकी दो लोग। ईडी की जो भी कार्रवाइयां हैं उसको कोर्ट एक तरह से स्थापित करता है। के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। आपने देखा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी से रिलीफ के ऊपर कोई राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से। लालू प्रसाद यादव को तो कन्विक्ट किया गया, नवाब मलिक जेल में, कोर्ट ने उनके बारे में कहा कि उसके दाऊद इब्राहिम के साथ तो ये मार्च निकालनी थी, तो ये मार्च कोर्ट पर निकालते, मार्च ईडी और सीबीआई पे नहीं। अगर आपके पास ईडी और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है कि ये सिलेक्टिव है। एक सेकंड दीपक जी थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक एक करके बात आ जाए। अगर ईडी कई सवाल उठा दिए, अब आप सुन लीजिए ना शहजाद को। ईडी और सीबीआई के खिलाफ अगर इनके पास एक भी रत्ती भर का सबूत, भाई चरणजीत जी ये तरीका सही नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको आपके मार्क कम हो जाएंगे, पर ऐसे मत कीजिए। देखिए ईडी, भाई सुन रहा हूं, बोलो ना, क्यों विचलित मत हो। अच्छा बोलिए ना, वक्त ना बर्बाद करिए प्लीज शहजाद भाई। 9 वर्ष हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर होता है कार्रवाई तो ये आ जाते हैं सड़कों पर इनकी लड़ाई। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 8.5-9 वर्ष में अगर ये विंडिक्टिव चल रहा था तो आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई होती है तब वो कैसे ठीक होता है, और मुझ पर कार्रवाई हो तो वो गलत हो जाता है? अरे भाई, कुछ गुड करप्शन और बैड करप्शन है क्या? गुड टेरर और बैड टेरर की तरह, या सेकुलर करप्शन और कम्युनल करप्शन है? भाई करप्शन किया है तो भरना पड़ेगा। कोर्ट आपको राहत नहीं देती। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, विजय नायर 6 महीने से जेल में, सोनिया गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, केस पर कोर्ट ने उसके ऊपर ट्रायल करने के लिए कहा था। उसके अलावा आरजेडी के जो मुखिया है लालू प्रसाद यादव, उनको कोर्ट ने 4 बार कन्विक्ट किया है। तो कोर्ट से हारे, विक्टिमहुड कार्ड के सहारे को क्यों नहीं मिल सकते? बहुत अच्छा बात, अच्छा सवाल है आपका।
ईडी के सांसद, ईडी के मुखिया को बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं देता हूं। अपना पत्र क्यों नहीं दे सकते? बहुत अच्छा सवाल है, अपना निवेदन सवाल का जवाब दे सकते? ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। मुखिया को क्यों नहीं दे सकते? जवाब ले लीजिए। आपने अपॉइंटमेंट ली, आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे एजेंसी के ऑफिस में। नहीं, 500 लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे एजेंसी के ऑफिस में। मतलब आप इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं, एजेंसी कार्रवाई बंद कर दे, आप इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं। आप ईमेल से भी भेज सकते हैं आपकी शिकायत हो। आपको ईडी और सीबीआई क्या, आप कोर्ट चले जाइए और ईडी और सीबीआई को बताइए ना, फटकार लगाइए कि ये तो मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास बहुत मुद्दे हैं। मूल मुद्दे 200 सांसद अगर ईडी के ऑफिस में चले जाए, राहुल ने देशद्रोह किया है, ये नैरेटिव कमजोर है ईडी आपकी। चरण जी, मैंने पूरा पर्याप्त तो समय दिया दोनों को। बिना ईडी की तौहीन कर रहे हैं कि ईडी कमजोर है, खुद तौहीन कर रहे हैं। बहुत टाइम है, आपको जो बोलना बोलिएगा, स्वतंत्र होकर बोलिएगा। लेकिन पहले घनश्याम तिवारी जी, क्या ये नैरेटिव आप चिपका पाएंगे लोकसभा चुनाव में कि अडानी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया है, या अडानी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, देश के नहीं? देखिए, देश में, नमस्कार आपको दीपक जी, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, देश में अतिथि तो देवो भव तो हमने सबने सुना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए आजकल अडानी देवो भव है। ये जितनी भी बकवास चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, स्वयं सरकार में होते हुए, इतनी बलिष्ठ मेजॉरिटी के साथ होते हुए संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री अपने खासम खास दोस्त जो उनकी छत्र छाया के नीचे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर बना, उसके घोटाले के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। 3 घंटे बोले या 30 घंटे बोले, प्रधानमंत्री जी के मुंह से अडानी जी का जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं, अडानी जी का चंदा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, अडानी जी के साथ प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्रा से पहले या बाद अडानी जी वहां जा सकते हैं, और उसके फलस्वरूप अडानी जी को वहां पर तरह तरह की सुविधाएं और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। LIC 37,000 करोड़ रुपए दे सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अडानी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इतना है कि स्वयं संसद नहीं चलने दे रहे हैं, वो सदन के नेता हैं। और ये जो चलने नहीं दे रहे हैं, आज का अखबार है, कहता है कि अडानी जी के साथ एक बाहरी कंपनी है एलारा, जो कि जिसने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में उनकी साझेदारी की है। ये सरकार को बताना चाहिए कि अडानी समूह, क्या सेबी इसकी जांच करेगा? जो सरकार JPC के दम पर आई है सरकार में, जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चली, जो 2G घोटाले या कोल स्कैम की बात कीजिए, क्या देश की नाक नीचे नहीं हुई जब देश की पत्रकार नहीं कह पाए, लेकिन दुनिया भर के पत्रकार ने छापा कि किस तरीके से अडानी समूह को मोदी सरकार ने स्वयं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फायदा पहुंचाया, और एक नया कोल घोटाला सामने आ रहा है। क्या देश की नाक उस समय नीचे नहीं हुई जब BBC ने इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री चलाई और पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जैसे बिजली लग गई, एक सेकंड बीच में मत टोकिएगा, बिजली लग गई, ये चलिए इन्होंने BBC के ऊपर IT सर्वे कराया, लेकिन नाक तब नीचे हुई जब ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रहा है कि हम BBC के साथ खड़े हैं, आप बहिष्कार कीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो जो देश के प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में घूम करके ये कह चुके हैं कि पहले देश के लोगों को शर्म आती थी कि वो भारत स्वयं कहें कि भारत के हैं। जिस देश की चुनी हुई सरकार ने बिना बहस के संसद में 2018 में यह पारित करा दिया कि विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं, जो सरकार एक घोटालेबाज प्रबंधन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा लेती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साल में हजारों करोड़ के अननोन सोर्सेस से चंदा मिलते हैं। किसी बहस में ये नहीं बता पाते कि मेहुल चोकसी ने इनको पैसा दिया कि नहीं दिया पार्टी के रूप में, गौतम अदानी के समूह ने इनको पार्टी के रूप में पैसा दिया कि नहीं। देश की जनता देख रही है, देश की आखिरी बात, आपने विस्तार से अपनी बात रख दी। शहजाद पूनावाला जवाब देना चाहते हैं और मैं सबको समझा दूं। मैं शहजाद को बार-बार इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि 3:1 है, 3 विपक्ष के लोग हैं और 1 सत्ता पक्ष के, तो शहजाद को जवाब, शहजाद जवाब। एक आखिरी बात शहजाद से पहले समझ गया, दर्शक प्रवक्ता आखिरी बात क्यों आखिरी में छुपा के रखते हैं? क्योंकि आर्टिकुलेट होना चाहिए भाई। 40 सेकंड बोला आपने, तमाम पॉइंट बोल दिए। मैंने तकरीबन 15 मिनट शहजाद जी की बात सुनी, तो एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री अगर संसद को फेस नहीं कर सकते, प्रेस को फेस नहीं कर सकते, जब युवा अपनी रोजगार मांगे तो उसे लाठी खानी पड़ती है, और एक समूह को देश लगातार पैसे दिए जाता है, चाहे LIC SBI हो, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। शहजाद क्या जवाब देंगे? ठीक है, शहजाद प्रवक्ता है, उनके प्रतिनिधि है, आप जवाब लीजिए। संसद में प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया था, रक्षा मंत्री ने भी राहुल गांधी का मुद्दा उठाया। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता रहा हूँ कि पोजीशन क्या है। तो अडानी को बचाने के लिए वो राहुल गांधी के मुखौटे के पीछे छिपते हैं या फिर किसी और के मुखौटे के पीछे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि 2014 से पहले इस देश में पैदा होने पर शर्म आती थी,
क्या ये उचित है? क्या उनको ऐसा कहना चाहिए? देखिए, अब उस बात पर चले गए तो उसका जवाब पहले देता हूं, फिर चार और बिंदु घनश्याम जी ने बोले उसका जवाब दूंगा एक एक करके। देखिए, उस विषय में तो आज भी इनका स्टैंड क्या है? ये अपने आप को कहां मानते हैं कि भारत उनकी जन्मभूमि है या भारत एक देश है? ये कहते हैं कि काफिला चलता गया, कारवां बनता गया। इनकी तो धारणा ही देश के बारे में ये तो मानते ही नहीं देश है। तो आज भी तो ये एम्बेरेस्ड महसूस करते हैं। हम कहते हैं 5000 सालों से ये देश है। आप चरणजीत चापरा से पूछिए कि देश है, वो बोलेंगे नहीं ये देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जैसे राहुल गांधी यूनियन ऑफ ऑर्गन्स है, और एक ऑर्गन तो मिसिंग ही है। अब छोड़िए, जिस बात में नहीं जाना चाहता हूं मैं, एक एक करके, क्योंकि घनश्याम जी सीरियस बातें कर रहे हैं, मैं सीरियस बातों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने अडानी के बारे में कहा, भाई अडानी को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस मिली वो यूपीए की सरकार में मिली, जो इंडोनेशिया में उनको मिला वो यूपीए की सरकार में मिला, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट रिन्यूएबल में वो यूपीए की सरकार में बने। और मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ दो, आपको सुप्रीम कोर्ट पर यदि भरोसा नहीं था तो कांग्रेस की नेता क्यों गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने? जेपीसी की मांग करते। आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको कतई भरोसा नहीं है। दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूं, उन्होंने कहा देखिए घोटाले, अरे भाई घोटाले की तो आज ऐसे आर्ट ऑफ करप्शन की बात हो रही है कि एफएटीएफ में छपा है कि कैसे पेंटिंग लो और पद्मा दो, ये चल रहा था जी। ये तो एफएटीएफ में छपा। आप बताइए, इसमें भी हम जिम्मेदार हैं? और मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। समाजवादी पार्टी से है आज आजकल आप, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पे डीए केस यूपीए की सरकार में हुआ। मुलायम सिंह आंसू रोते थे कि क्या कर रहे हैं मेरे खिलाफ, कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि समर्थन नहीं दे रहा हूं। और 2019 में सीबीआई ने उस पर क्लोजर रिपोर्ट डाला है। दीपक जी बैठे झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जबान बंद हो जाए, ये हकीकत है। अगर हम विंडिक्टिव होते तो क्यों क्लोज करते हैं? हां देखिए, बिल्कुल अच्छा, बहुत शहजाद अच्छे। मैं एक और लास्ट बिंदु, घनश्याम जी एक लास्ट बिंदु, फिर आप बोलिए। मैं लास्ट बिंदु, क्योंकि मेरा बीच में कट हो गया। अब उन्होंने बीबीसी की बात की। घनश्याम जी आपसे ज्यादा समझदार और ज्ञानी कौन हो सकता है? बीबीसी को एकमात्र बार इस देश में कब बैन किया गया था? किसकी सरकार थी जी? इंदिरा गांधी। और किसने? 40 एमपीज ने लिखकर मांग की थी कि बैन होना चाहिए, इंदिरा गांधी। आज क्या हो रहा है? सर्वे। और ये सर्वे कब हुआ था? यूपीए के जमाने में भी आईटी सर्वे हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मतलब अंडर इनवॉइसिंग कर रहे थे, तो क्या उनको छूट दे दे क्योंकि कोई गाली देता है मोदी को या बीजेपी को तो भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस है? अरे भाई बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को राहत नहीं दी तो बताइए सुप्रीम कोर्ट गलत है? और आम आदमी पार्टी तो 9 महीने से जेल में सत्येंद्र जैन, 6 महीने से जेल में विजय नायर, अब मनीष सिसोदिया 2-2 कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली। क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई और मोदी जी के साथ मिलकर सबको प्रताड़ित करवा रही? कम से कम अडानी लूट, मोदी म्यूट, अडानी लूट। घनश्याम तिवारी जी मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा आपका, मुझे बताइए क्या मुलायम सिंह जी का केस बंद हुआ है? नहीं, आय से अधिक संपत्ति वाला मामला अखिलेश का बंद हुआ कि नहीं? ये इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन एक सरल सी बात नहीं सामने आई कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में अदानी समूह से चंदा लिया कि नहीं लिया? क्या अदानी समूह ने समाजवादी पार्टी को चंदा दिया है? कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया है? हमें तो नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। जब ये संसद में पूछा जाता है तो इस रिमार्क को एक्सपंज किया जाता है। क्या अदानी समूह के नेता किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ जहाज में ट्रेवल करते थे या कोई भारतीय प्रधानमंत्री उनके जहाज में आते थे? ये बार बार कहते हैं कांग्रेस ने ये दे दिया, कांग्रेस ने वो दे दिया। जवाहर सरकार जी ने 2021 में राज्यसभा में कहा, जब अदानी जी प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ लेने आए थे, पता नहीं कौन सी शपथ ली दोनों ने मिलकर, कि उस समय 47,000 करोड़ का उनका की संपत्ति थी और जनवरी में 11 लाख करोड़ का। इस देश में एक व्यक्ति आप बताइए जिसकी संपत्ति 47,000 करोड़ से 11 लाख करोड़ हो जाए और प्रधानमंत्री शहजाद पूनावाला जी 30 सेकंड का जवाब। मैं फिर डॉक्टर सुनील सिंह और संगीता जी के पास जाऊंगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर जरा जूम कीजिए, कैमरामैन, कैमरा 5 जूम कीजिए इसको। ये देखिए कौन दो बैठे हैं और एक जहाज में बैठे हैं ये दोनों। जरा जूम कीजिए, जल्दी जल्दी जूम कीजिए। हाँ, ऐसी तस्वीरें तो वैसे मैं अनिल अंबानी जी की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से सुब्रतो रॉय की भी दिखा सकता हूं, पर मुझे लगता है ये तस्वीर पे विश्लेषण होना चाहिए। अगर प्लेन में जाना, किसी का प्लेन कमर्शियली लेना, अगर ये गुनाह है तो ये तस्वीर क्या है? ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप भी बता दीजिए। और देखिए वो दूसरे वाले पोस्टर दिखा रहे हैं, पोस्टर वाले को बताइए केवल इतना कि राजस्थान में अशोक गहलोत तो कह रहे थे अडानी जी वाह वाह आप तो नंबर 1 बन गए, नंबर 2 बन गए, उनका प्रोजेक्ट कैंसिल करवाइए ना। छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट दिया कैंसिल करवाइए ना। कोलकाता में जो प्रोजेक्ट दिया है वो कैंसिल करवाइए ना। मतलब एक भी कैंसिल नहीं करवाया। क्यों भाई? वहां पे चमत्कार और बाकी सब जगह भ्रष्टाचार। ये कैसा भ्रष्टाचार है भाई? कुछ चमत्कार और भ्रष्टाचार, अच्छे शब्द, अच्छी राइटिंग बनाई। लेकिन सीधे डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास चलूंगा। सुनील सिंह जी, क्या आपको लगता है ये नैरेटिव 2024 तक मोदी पर चस्पा हो पाएगा कि हाँ इस मामले में गड़बड़ी हुई है? देखिए दीपक जी, हम लोग मुद्दे का भटकाव डिबेट में नहीं करें। अहम मुद्दा यह है कि लोकतंत्र में संसद का प्रतिनिधिमंडल ईडी के ऑफिस से ज्ञापन लेके जाता है और ईडी की इतनी हिमाकत होती है कि उन प्रतिष्ठित माननीय व्यक्तियों से वो नहीं मिलता है। और उसमें मैटर क्या है, नहीं मैटर क्या है, इस पर बाद में आऊँगा।
तो ईडी को ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, खासकर वैसे समय में जब ईडी और सीबीआई के कार्यकलापों से उनकी विश्वसनीयता कमी है। ये ऐसा नैरेटिव हो रहा है, लोग के मन में ये आ रहा है कि ईडी और सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्रीय सरकार के कठपुतली होकर राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के काम आता है। ऐसे नैरेटिव में ईडी और सीबीआई का ये दायित्व बनता है कि वो अपने कार्य में समानता रखें, पारदर्शिता रखें और अकाउंटेबिलिटी रखें। ऐसे समय में इन मान्यों से नहीं मिलना, कहीं ना कहीं ईडी को कहीं पावर्स दैट बी से वो शाह मिलता है कि वो इतनी वो हिमाकत करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। ईडी तक एक सांसद जो होता है उसकी पोजीशन एक जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की होती है ऑफिशियल हायरार्की में। तो इन लोगों को ईडी के पास मोर्चा लेकर जाने की बजाय ईडी के डायरेक्टर जो जेएस से नीचे का व्यक्ति है उसको अपने पास बुलवाना चाहिए था। ये अधिकार उनके पास है डॉक्टर सुनील सिंह जी। और मैंने आज तक मैं शायद 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने आज तक विपक्ष का मोर्चा किसी एजेंसी में जाते हुए नहीं देखा। दीपक जी, आप कौन से प्रोटोकॉल की बात करते हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि अगर ये प्रोटोकॉल में ऊपर हैं और ये वहां पर उस दरवाजे पे जाते हैं तो उनका और स्वागत होना चाहिए। उनका ये बड़प्पन है। और माननीयों का एक प्रतिनिधिमंडल को ईडी का एक अफसर की हिमाकत होती है। मुझे लगता है तत्कालीन प्रभाव से वो निकले कहां पार्लियामेंट से आप एक मोर्चा बना के सुनील जी नहीं निकल सकते, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, उसके चारों तरफ जो है 144 लगी होती है। जैसे ही कोई मूवमेंट करेगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, अगर उसकी लिखित परमिशन नहीं है तो उसे तुरंत जो है वहां से हटाया जाएगा। ये एक सेट रूल है पार्लियामेंट पे हमले के बाद बना हुआ। डॉक्टर साहब, मैं खाली फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। शहजाद जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, लगता है ये नैरेटिव आपको बताता हूं जी। सुनील जी कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट कर लीजिए। दीपक जी, ये वैधानिक पेचीदगियां कहां तक आड़े आती हूं मैं नहीं कह सकता, बट प्रथम दृष्टया माननीयों का संसद का प्रतिनिधिमंडल को एक अफसर मिलने से रिफ्यूज करता है, ये मैं इसका भर्त्सना करता हूं। तत्काल प्रभाव से करना चाहिए, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले दूसरी बात में आ जाऊं। दूसरी बात देखिए, हिडनबर्ग के रिसर्च में क्या है क्या नहीं है ये तो जांचोपरांत सामने आएगा, लेकिन ये अवश्य है कि एलआईसी में और स्टेट बैंक में कॉमन मैन का मनी है। अगर उस मनी का दुरुपयोग किया जा रहा हो तो दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। शहजाद, मैं आपसे पूरा कमेंट लूंगा, एक साथ लूंगा, लेकिन अगर पूरा वक्त दिया मैंने आपको, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, सीधा सवाल, दो लड़ाई हैं। एक, सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई राहुल गांधी जो है उन्होंने देश का अपमान किया है बाहर जाकर, उस पर वो माफी मांगे। राहुल जी कह रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे। और दूसरा कि भाई अडानी मामले पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। यही पोस्टर दिखाया था ना चरण साहब आपने कि खामोश क्यों हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। और काफी सारे मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, इस तरह से काफी सारे पोस्टर हैं। संगीत रागी जी, मोदी म्यूट अडानी लूट, ये चरण सिंह सापरा साहब का पोस्टर है, ये चिपक जाएगा मोदी जी पर? देखिए, पहली बात मैं शुरू करना चाहूँगा कि आज जो ईडी के पास जो एक मोर्चा गया था वो प्रतिनिधिमंडल नहीं था, एक मोर्चा गया था। और ईडी ने अच्छा किया, क्योंकि एक संस्थाओं का यदि इस प्रकार से आप राजनीतिकरण करेंगे तो वो बेहतर है कि उन्होंने अपना एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया। यदि वो एक्सेप्ट करते तो बेशक वो उस राजनीति के हिस्से बन जाते, और वो ईडी बहुत बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने तथाकथित माननीयों से मिलने से इनकार कर दिया। माननीयों का अपना भी स्वभाव होना चाहिए कि वो माननीय की तरह व्यवहार करें, न कि जो संसद और विधानसभाओं में हम देखते हैं उसके बाद उनको माननीय कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, सर कंटेम्प्ट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिएगा, है ना।
उनका माइक छीन करके मारपीट करना, विधानसभा के अंदर एक दूसरे का सर फोड़ देना, ये बिहार विधानसभा में भी देखा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी देखा गया है, भारत के राज्यसभा में भी देखा गया है। एक दूसरे पर चढ़ करके और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है। इसके बाद यदि गली में दो लड़ते हैं तो उनको उनके लिए जो और शब्दावली होगी वही शब्दावली तथाकथित माननीयों के लिए भी होगा। तो ये हमको कहने का पूरा अधिकार है और जिसको भी कंटेम्प्ट ऑफ लगता है वो करने के लिए स्वतंत्र है। मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। दूसरी बात, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वह एक अज्ञानता, अशिक्षा और एक घृणा के आधार पर कह रहे हैं। वो एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति का है। चूंकि भारत के लोकतंत्र ने राहुल गांधी के परिवार को पीट दिया है, आने वाले दिनों में राहुल गांधी की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी हिंदू बहुल क्षेत्र से वो चुनाव लड़के देख लें। वो वायनाड इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो मुसलमानों का वोट बैंक बहुत बड़ा है वहां पर। अमेठी में राहुल गांधी की हैसियत है तो दोबारा चुनाव लड़के देखें। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। एक मेघालय के अंदर अपने सिटिंग एमपी को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, ताकि जिसको बिहार में कहते हैं बोहनी हो जाए, कम से कम मेघालय में एक सीट तो जीत जाए, वो चुनाव हार जाता है। ये स्थिति है। आज के दिन में कुछ दिन पहले तक 6 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को एक भी सांसद नहीं था। ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं है। तो ये दर्दनाक स्थिति कांग्रेस की है। आप 3 राज्यों में कांग्रेस के 32 पार्लियामेंट्रियन है। एक मिनट सुन लीजिए कांग्रेस कहां आकर के टिकी हुई है। कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल के रूप में खड़ी है। वो 3 जहां पर राज्य हैं, केरल, पंजाब और तमिलनाडु, इन तीनों में कांग्रेस की क्या हैसियत होने वाली है ये सबको मालूम है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस 52 और 53 सीट पर भी रह पाएगी 2024 में या नहीं, ये देखना है। मेरा कहने का निष्कर्ष ये है कि चूंकि भारतीय लोकतंत्र ने गांधी परिवार की राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, कांग्रेस का लोगों को एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर कर दिया है और भारत के अंदर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी एज इन राजनेता बहुत जीरो है। संसद में उनका पार्टिसिपेशन 6% है। इसीलिए वो बाहर जाकर के चमकना चाहते हैं। बाहर की मीडिया में जो मोदी हेट जो है वैसा ऑडियंस उनके सुनने के लिए तैयार है और वहां से अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं। 10 सेकंड दीजिए, बहुत देर तक सुना हूं, 10 सेकंड दीजिए। वो रीलॉन्चिंग संभव नहीं है। एक बात मैं अडानी पर बोलना चाहता हूं। अडानी का शेयर गिरा, शेयर रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। आप शेयर के आधार पर ही आज जो है वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो जाते हैं और शेयर जब गिरता है तो वो जमीन पर भी आ जाता है। ठीक है। ऐसे दुनिया में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसकी आय जो है वो 10,000 करोड़ थी और कल जाकर के वो खरबपति बन गया है। तो प्लीज इस ढंग के घटिया सोच को कम से कम इसमें मत लाइए। अपने उद्योगपतियों को जलील करना बंद कीजिए। वही समाजवादी पार्टी जो है वो हर जगह सहारा श्री और अनिल अंबानी को गोद में लिए हुए फिरती थी, उन्हीं के फ्लाइट से जाती थी। मुलायम सिंह यादव बस हो गया मैं आप एक टाइम लिमिट बांधता हूं। मैं सबको मौका देता हूं तो सब बिल्कुल निर्बाध और आबाद गति से बोलते हैं। मैं अब टाइम लिमिट सेट करूंगा, आप अपनी बात कहिए। क्रॉस क्वेश्चन होगा मैं जरूर पूछूंगा, उस टाइम लिमिट के बाद ही पूछूंगा। मेरा सीधा सवाल आपसे चरण सिंह सापरा साहब, आपने सब कुछ दिखा दिया। अच्छी बात है कि आप एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राहुल गांधी जी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र नहीं है। क्या उन दोनों राज्यों में लोकतंत्र है? देखिए, मेरे किसी भी सीधे सवाल का उत्तर ना तो संगीत रागी ने दिया है ना बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया है। ये मोडानी क्या बोलते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता हूं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आपका उत्तर दे रहा हूं, मंत्री क्यों बन गई है। आपका उत्तर भी दे रहा हूं। ये अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है, इस पर शहजाद पूनावाला नहीं बोलेंगे। और अगर आप राजस्थान की और ये भी बात कर रहे थे, उत्तराखंड वगैरह सब बातें कर रहे थे, हम तो यही कह रहे हैं ना, जेपीसी लगाइए ना, जेपीसी लगाइए तो राजस्थान और
अगर छत्तीसगढ़ के वहां के कॉन्ट्रैक्ट भी गलत हैं तो वो कैंसिल कर दीजिए, वहां पर एक्शन। आप तो केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार तो सबसे शक्तिशाली है। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं सर, मेरा सीधा सवाल है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है? मैंने अडानी पे कोई सवाल नहीं पूछा राजस्थान छत्तीसगढ़ का। क्या इन दो राज्यों में लोकतंत्र है जहां आपका मुख्यमंत्री है? बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर लोकतंत्र जिंदा है, वहां पर जो विपक्ष की आवाज है फिर देश में कैसे मर गया? माइक बंद नहीं किए जाते हैं, विपक्ष को रोका देश में कैसे खत्म हो गया? देश में कैसे खतरा हो गया? देश में इसलिए कहा गया क्योंकि देश की पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद हो जाते हैं, क्योंकि देश की पार्लियामेंट से अगर 16 विपक्षी पार्टियों के 200 लोग अगर जाना चाहें, वो ईडी के मुखिया को मिलना चाहें तो वो नहीं जा सकते, उनके ऊपर 144 लग जाता है। अगर यही बीजेपी के कोई लोगों को जाना होगा तो 144 नहीं लगेगा। हम करें तो गुनेगार, ये करें तो चमत्कार। और आपको ये भी बात बता दूं कि एलारा कैपिटल के बारे में कई अखबारों में आया है। एलारा कैपिटल ऐसी कंपनी है, मॉरिशस की फर्जी शेल कंपनी है, जिसके अंदर पता नहीं किसका पैसा है। चलिए, वो कंपनी का 4 अडानी की कंपनियों में इंक्लूडिंग डिफेंस डील वाली कंपनी के अंदर पैसा लगा है। तो ये किसका पैसा है? देश की सुरक्षा से नरेंद्र मोदी की सरकार खेल रही है, देश की सुरक्षा से बीजेपी खेल रही है। और निर्मला सीतारमण ने 2021 में कहा था कि डीआरआई और दीपक जी, मैं कल से टाइमर लगा रहा हूं। चरण भाई रुक जाइए, आपने सब आरोप लगा दिए। 2021 में अगर निर्मला सीतारमण ने कहा था तो 18 महीने हो गए, 18 महीने बाद भी वो रिपोर्ट कहां है? सेबी की रिपोर्ट या डीआरआई की रिपोर्ट कहां पर है? कोई रिपोर्ट शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए और मुझे बताइए, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए क्या आपने स्मृति ईरानी जी को एक मंत्रालय में दे दिया है, ट्रोल मंत्री बना दिया है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है आप पर? देखिए, ट्रोल वो होता है जो दुम दबाकर भाग जाता है। अमेठी से कौन भागा और कौन डट के रही है? तो मुझे लगता है ट्रोल कौन है। और जब चले गए, जब भगा दिया अमेठी के लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को किस प्रकार से चन्नी जी के साथ मिलकर प्रियंका वाड्रा भैया भैया कह रही थी, और कैसे इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि इनको तो इश्यूज ही नहीं समझते, इश्यूज तो केवल कुछ और प्रदेश के लोगों को समझते। ये किसने कहा? तो ट्रोल तो वो होते हैं, उसमें नहीं जाना चाहता, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम 200 लोग जा रहे थे, आपने क्यों अलाउ नहीं किया? दीपक जी, आप कितने वर्षों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं? 144 उस इलाके में कितने वर्षों से हैं? 30 साल से। हाँ, थैंक यू। 144 में कितने लोग जा सकते हैं किसी भी जगह पे पब्लिक में, चाहे कुछ भी इशू हो? 4 और 4 से ज्यादा, तो 4 से कम होते। मान लीजिए खड़गे जी, चरणजीत जी और राहुल जी अगर वो विदेश से आ गए हैं। दीपक जी, अब ऐसे नहीं हो सकता। दीपक जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला, इनका 6 मिनट चलता है। दीपक जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बातें नहीं आएगी, मेरी पार्टी के साथ अन्याय होगा। शहजाद पूनावाला, अपना टाइम यहाँ पे चेहरा चमकाने नहीं आता, मेरी पार्टी का विषय। कोई बात नहीं, आप पूछ लेना, मैं आपको भी जवाब दे दूंगा, जो पूछोगे जवाब दे दूंगा आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए शहजाद जी, आपके पीसीआर से आग्रह है कि मैं, देखो, डिसिप्लिन में डिबेट करता हूं, कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, उसका खामियाजा हमको ना भुगतना पड़े। ठीक है शहजाद जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं 3 लोग डिसिप्लिन बोलिए, आप झूठ बोलते हैं ना ज्यादा। दीपक जी, देखिए, ये व्यर्थ हो रहा है टाइम, डिबेट का फ्लो भी टूट रहा है, व्यूअर भी चला जाएगा। चरण भाई प्लीज, मुझे सुनील सिंह जी के पास भी जाना है, घनश्याम जी के पास भी। दीपक जी, अगर आप बोलेंगे कि मैं संरक्षण के साथ बोल सकता हूं तब बिल्कुल बोलिए। संरक्षण है सर, और मैं किसी को संरक्षण देने वाला कौन होता हूं सर? संरक्षण इस चैनल पे कम से कम आप ही देंगे। ठीक है, चलिए चरण भाई, क्यों हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? शहजाद जी, आपका पीसीआर भी बड़ा काबिल है इन चीजों में। आप 1 विंडो काट के कर सकते हैं सर, मैं खुद एंकर रहा हूं, और सिंगल विंडो पे ले सकते हैं। आपको ये लड़ाई करवानी है तो मैं नहीं करूंगा। आप जब मुझे मौका देंगे, मैं अपनी पार्टी की बात इज्जत से रखूंगा, मैं तू मैं करके हड़काऊंगा नहीं। डिबेट किस तरह से करनी है? ठीक है चरण भाई, रुक जाइए ना प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए। बीजेपी का अहंकार। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, 200 लोग जाएंगे तो 144 तो लागू होगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट डिपार्टमेंट है कि मैं एंटाइटल्ड हूं, जो भी चाहूं मैं करूं। 3 लोग चले जाते, खड़गे जी, चरणजीत जी और राहुल जी, तो जाते और बिल्कुल मिलके आते, और जो शिकायत देनी है देकर आते। किसने रोका है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, सुनील सिंह जी, वैसे तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा ईडी की हिमाकत है कि वो एक सांसद को ना मिले। यही एटीट्यूड है, यही अप्रोच है। मान लीजिए ईडी खराब है, मान लीजिए सीबीआई खराब है, सर ऐसे आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते कोई भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, लल्लन सिंह जी का नाम जानते हैं? लल्लन सिंह जी, ये लल्लन सिंह जी, इन्होंने डाली थी लैंड फॉर जॉब स्कैम में, सारे पेपर्स इन्होंने दाखिल कराए थे।
और उन्होंने कहा था कि ये तो फॉर्डर स्कैम से बड़ा स्कैम है। आज उस पर जब जांच हो रही है और उस पर सीबीआई की चार्जशीट फाइल हो चुकी है कोर्ट में, तब आप ललन सिंह जी को बताइए कि झूठा था या झूठा केस डाला उन्होंने लालू जी पे। प्लीज मैं चरणजीत जी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, आप मुझसे 20-30 साल बड़े हैं, कम से कम मैच्योरिटी का आप थोड़ा सा प्रमाण दीजिए, और कुछ नहीं तो मैच्योरिटी का और सीनियरिटी का। ठीक है शहजाद जी, अब आखिरी बात मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं। हाँ वो अच्छा है, पोस्टर तक ही आप सीमित हो चुके हैं, पोस्टर बैनर तक, वोट तो मिलने नहीं। अब देखिए मैं इनसे 2 चीज पूछना चाहता हूं स्पेसिफिक। एक, जब कार्रवाई ईडी की मनीष सिसोदिया पे, सीबीआई की मनीष सिसोदिया पे होती है, तो चरणजीत जी वो सही है गलत है? और दूसरी बात, कोई भी पैनलिस्ट यहां पर बैठा हुआ संगीत जी को छोड़कर, इंटरवेंशन ऑफ यूएस एंड यूरोप इनटू इंडियन अफेयर्स, इस पर समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी ने हमेशा चीन को आईना दिखाया है, आज वो समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी ऐसी क्या मजबूरी है कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप की मांग हो रही है, वो उसके साथ खड़े? मैं आपके पास आऊंगा, सीरियस मुद्दा है, इसी पर बात करते हैं। सुनील सिंह जी, क्या इस बयान के आप समर्थक हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो यूरोप और अमेरिका जो लोकतंत्र के चैंपियन हैं उनको खामोश नहीं रहना चाहिए, दखल देना चाहिए? देखिए पहले मैं पूनावाला जी का जवाब दे दूं। ये हिमाकत शब्द को तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, कोई भी लोक सेवक एक माननीय से उसके आचरण कैसे होने चाहिए इसका प्रोटोकॉल है, और अगर आचरण का उल्लंघन होता है तो ये शब्द को, हिमाकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पूनावाला जी जब भी किसी को चुप कराने के लिए मुद्दे का भटकाव करते हैं, मुद्दे का भटकाव नहीं करना है। मुद्दा ये था कि भाई अडानी पर जांच होनी चाहिए कि नहीं। देखिए अडानी एक उद्योगपति हैं, तो उस कारण से मैं कुछ नहीं कहता। मैंने तो सवाल पूछा ही नहीं अडानी पे, मैंने ये पूछा किसी कारण। सुनील जी मेरा बड़ा सीधा सवाल था, मेरा ये था कि ये मुद्दा लोकसभा में चल रहा है, राहुल जी जब से लंदन से आए हैं, कि भाई भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए लोकतंत्र के चैंपियन यूरोप और अमेरिका इंटरवीन करे। क्या आप इसको सही मानते हैं? मेरा सीधा सवाल था। मैंने अडानी पे हम 1 घंटा पिछले 50 मिनट से बात कर रहे हैं। ठीक है दीपक जी, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि देखिए किसी के भी जो कन्वर्सेशन को अगर बिट्स एंड पीसेस में उठाइएगा तो उसके पूरे प्रसंग आपको नहीं मालूम चलेंगे। दूसरी बात, राजनीतिक व्यक्ति अगर कहीं चर्चा करता है तो राजनीतिक व्यक्ति राजनीति की कुछ बातें करेगा, और ऐसा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी राजनीति की बातें की, उसमें कहीं भी हिंदुस्तानी अस्मिता या देश के गौरव को बिलिटिल करने वाली बात नहीं है। आप उसके बिट्स एंड पीसेस में निकाल करके इतने बड़े मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिहार में आपकी सरकार है, आप माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां पे लोकतंत्र है या खत्म हो गया? मेरे यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी के रहते लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं, सबका उचित उपयोग होगा, और कोई लोक सेवक किसी माननीय से इस तरह के आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। क्या सर कर वो बाहर आपके माननीय जो विधानसभा वाले वहां पे बाहर अपना वो कर रहे थे, मॉक विधानसभा, वहां पे लड्डू फेंक रहे थे आपके सहयोगी पार्टी के लोग, आरजेडी वाले। ये हकीकत हुआ है ना आज बिहार विधानसभा में, और बीजेपी तो यार अपने जहरीला लड्डू हमको खिला रहे थे। ठीक है, देखिए दीपक जी क्विक इंटरवेंशन कर दूं। सुनील जी ने 2-3 बातें रखी है। दीपक जी, हमने तो देखा बेचारे तिरंगा लेकर युवा 10 लाख नौकरी मांगने गए तो कितना लोकतंत्र था कि डंडों से पीट दिया। उन्होंने कहा कॉन्टेक्स्ट के बाहर स्टेटमेंट को नहीं बताना चाहिए। ये मणिशंकर अय्यर का, आपको तो याद है ना वो प्रकरण कि पाकिस्तान के पास जाकर कि हमारी सहायता करो, मोदी को हटाना है। सुनील सिंह जी बताइए, सुनील जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब ये हिमाकत हो रही है। सुनील जी कृपया अपने समय पर बोलिए, ऐसे वॉइस ब्राउन आउट हो जाएगी। सुनील जी जितना आप बोलेंगे उससे तेज मैं बोल सकता हूं, मेरी तो ट्रेनिंग है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए सुनील जी। आपको पर्याप्त समय जो आप बोल रहे हैं, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए सुनील जी, डॉक्टर में नहीं होता, वकीलों में अपनी अपनी बारी का समय का इंतजार करते हैं, डॉक्टर को भी करना चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कहा कॉन्टेक्स्ट के बाहर ले लिया। अरे भाई, निकोलस बर्न के साथ स्टेटमेंट सुना दिया आपको, राहुल गांधी कह रहा है यूएस एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करे। मणिशंकर अय्यर तो कटोरा लेकर चले गए थे कि भाई हेल्प करो, हमें हटाना है मोदी को। अब बताइए, जिस पार्टी का एक लगातार एक सीरीज ऑफ ऑफेंस रहा है कि वो हमारी संप्रभुता पर चोट करते हैं। सुनील जी, आप 5 बजे दीपक जी के इतने बड़े शो पर बैठ के गालियां दे रहे हैं, किसने रोका? घनश्याम तिवारी तो रोज सुबह से शाम गालियां देते, किसी ने रोका? ये चरणजीत छापरा तो पोस्टर लगा लगा के गालियां देते, किसी ने रोका? पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि हमारे बीच की लड़ाई में कोई और आके इंटरवीन करे? ठीक है, इसको तो कम से कम कंडेम कीजिए। कीजिए। मैं अपना सवाल नहीं जोड़ता हूं, शहजाद के सवाल पर जवाब दीजिए। क्या राहुल जी का यह बयान ठीक है कि भाई भारत में लोकतंत्र पे खतरा है तो यूएस और यूरोप को इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, मैं सुबह से शाम तक गाली देता हूं, ये झूठ है, लेकिन शहजाद कह सकते हैं क्योंकि झूठ की पूरा पुलिंदा है। और जितनी भी आज 18 पार्टियों ने मार्च किया, समूची भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के किसी बयान के पीछे छुपी हुई है। यहाँ कहीं मणिशंकर अय्यर के पीछे छुप जाते हैं, कभी सहारा श्री के पीछे छुप जाते हैं। सीधा साधा बताइए, जनता जानना चाहती है। एक से बीच में टोकिए सहारा श्री बीच में टोकिए। आपने जो कहा उसके उस वर्ड को मैंने वर्बैटिम रिपीट किया। मैंने नहीं कहा, मैंने सुब्रतो रॉय का। आपने जो कहा, मैंने सुब्रतो रॉय का, मैंने सहारा श्री नहीं कहा। ये आपके मन के भाव है कि एक व्यक्ति जिसको जेल भेजा गया वो आपके लिए श्री है। अच्छा, की बात करते हैं, दूसरे टोकते हैं, आप टोकते हैं, आप घनश्याम जी को ना टोके प्लीज। ओके, माफी चाहता हूँ। देखिए, ये सारा ढोंग है, पाखंड है, सिर्फ जनता से इस सवाल को छुपाने के लिए कि अदानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया, उससे अदानी समूह को कैसे फायदा हुआ। और यहाँ पर संगीत रागी बता दें कि दुनिया में ऐसा कौन है जिसका प्रधानमंत्री जी से इतना नजदीकी संबंध होने के बाद पिछले 9 साल में 47,000 करोड़ से 11 लाख करोड़ की संपत्ति हुई है। ये कोल घोटाला हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? इसके जो LIC का नुकसान हो रहा है, LIC के वो कागज कहाँ हैं जिसके आधार पे हुए, और ये जेपीसी से भाग क्यों रहे हैं? जेपीसी से भाग क्यों रही है? जेपीसी से भाग क्यों रही है? संगीत रागी जी बताइए, जेपीसी से भाग क्यों रही है सरकार? दलीलें दी जा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री अदानी शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे। जिनके जहाज से उड़ सकते थे उनके नाम से अब डरे हुए हैं। अरे सर, जितने भी मैं चलिए ठीक है, संगीत रागी जी, मैं कभी लिखूंगा इसके ऊपर अपने फेसबुक पे कि जहाजों का चक्कर क्या होता है, कौन सा नेता कौन सा यूज करता है, ये भी लिखूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी, ऐसा है कि श्रीमती सोनिया गांधी भी अडानी के जहाज से घूम चुके हैं, तो ये मत कहिए। बहुत सारे लोगों के जहाज से बहुत सारे लोग घूम चुके हैं और ये न्यू डिप्लोमेसी का जमाना आया है। जब आप 90 के दशक के बाद यदि आप डिप्लोमेसी देखेंगे तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होते थे अपने साथ एक व्यापार मंडल ले जाते थे, बिजनेस के लोग ले जाते थे, अपने इंडस्ट्री को मैं कहता हूं अडानी देवो भव, अपने यही इंडस्ट्री। प्लीज मैं ये लूज टॉक है, ये लूज टॉक है घनश्याम तिवारी, ये लूज टॉक है जो आप कर रहे हैं, पढ़े लिखे की तरह नहीं कर रहे हैं। ये लूज टॉक है, लूज टॉक है। मुझे नहीं, ये लूज टॉक है। मैं बता रहा हूँ डिफेंड करे बीजेपी, मैं इसलिए ये लूज टॉक हो जाता है। आप क्यों अडानी को नहीं, अब देखिए, आप तो नहीं, आप तो सवाल भी नहीं पूछ रहे। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको, आप तो सवाल भी नहीं पूछे, आप विश्लेषक आपको टोक रहे थे, शहजाद को रोका। आखिरी इस वक्त है, मुझे चरणजीत जी के पास भी जाना है, संगीत रागी जी को भी वक्त मिलना चाहिए, वो अपना समय देकर यहाँ बैठे। देखिए श्रीलंका में जो भारत के इंटरेस्ट हैं पोर्ट को लेकर के, माइंस को लेकर के, जहां चाइना के साथ compete कर रहा है, वो मुलायम सिंह का परिवार नहीं कर रहा है। मुलायम सिंह का परिवार अपनी सत्ता के लिए कर रहा है और आप उसके स्पोक्समैन बन जाते हैं। इजराइल यदि अपने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो है यदि अडानी को दे देता है तो वो इजराइल की सरकार मूर्ख नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कह देने से दे देगा ऐसा नहीं है। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है और अडानी की अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण दे रहा है। आप अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन करते हैं यदि इस प्रकार की बात आप करते हैं और टोका टोकी करते हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है पोर्ट और अपने माइंस और कोल माइंस अडानी को दे देता है तो अडानी को कमाने के लिए ऐसे नहीं देता है, और फ्री मार्केट के अंदर बोली लगाने के लिए सब कोई स्वतंत्र है। यह नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के कारण उनको मिल गया है। तो ये सब कहना बंद कीजिए, ये सब एक वाचालपन है, ये बौद्धिक जुगाली है और राजनीतिक जुगाली है। इसलिए ये झूठ का पुलिंदा ये सब मत बोलिए। हाँ, क्यों कर रही है जेपीसी, मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास सेबी जैसी संस्थाएं हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे पास सेबी जैसी संस्थाएं कॉम्पिटेंट है इन चीजों को, रेगुलेटरी बॉडी इन चीजों को हैंडल करने के लिए। ये तोतलेबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं चल पाएगा। नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह की तरह भ्रष्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी परिवार की तरह भ्रष्ट नहीं है।
भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। आज तक 9 साल में उनके एक भी मिनिस्टर के खिलाफ आरोप नहीं लग सका है। इसीलिए चूंकि आपके दामन दाग हैं, आपके मंत्रियों के खिलाफ दाग डाला है, स्कैम आफ्टर स्कैम यूपी के अंदर हुआ है। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर वाला नारा खाए थे ना, तमाचा लग गया था, जनता ने भी तमाचा मारा 2019 में, लाकर के जमीन पर पटक दिया, समाजवादी पार्टी भी पटक दिया। ठीक है, मैंने इसके बहुत देर से बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सब चीजें नहीं लग पाएंगी। ठीक है, मेरा यही सवाल है, बड़ा सवाल। आपने पिछले बार बोला चौकीदार चोर है, इस बार बोला मोदी म्यूट, अडानी की लूट। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप इसको विमर्श बना पाएंगे, देश की जनता को समझा पाएंगे कि हाँ नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया है? निश्चित रूप से ये जनता जानती है कि किस तरह से मोदी जी के राज में लूट हो रही है। ये जनता देख रही है कि एक व्यक्ति जो 690वीं पोजीशन पे था वो तीसरे नंबर पर आ जाता है 3 वर्षों के अंदर, तो उसका क्या मतलब होता है? और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी की तहकीकात कराना चाहती? क्या कारण है? ये अडानी और मोदी की प्रेम कथा ये है क्या चीज? इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी। मैंने अभी, आपका शो खत्म हो रहा है, मैंने 4 सवाल पूछे थे, चारों सवाल का उत्तर ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दिया, ना संगीत रागी ने दिया है। ये मात्र उलझाने का, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि 4 सवाल फिर दोहरा दीजिए, शहजाद जी से मैं पूछ लूंगा। चरण जी 4 सवाल कट 1 2 3 4 दोहरा दीजिए, मैं अभी शहजाद जी से जवाब मांग लूंगा। मुझे जवाब मांगने में कोई हिचक नहीं है, दोहराइए 4 सवाल शहजाद जी, आप जवाब देंगे नहीं देंगे मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। पहला सवाल ये कि अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है? मोडानी ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी और अडानी की अमर प्रेम कथा ये क्या है? ये तमाम सारी चीजों के उत्तर ये भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए, जो पूरा देश जानना चाहता है, पूरा विपक्ष जानना चाहता है। और इसके लिए विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, संसद को रोका जा रहा है, इसके लिए सत्ताधारी पार्टी के लोग रोज हुड़दंग मचा रहे हैं। होड़ लगी है, कौन ट्रोल आर्मी बनेगा? कभी स्मृति ईरानी, कभी वो बेरोजगार। अब जवाब ले लेते हैं। पहला सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चरण भाई पहला सवाल अडानी की लूट पर मोदी क्यों म्यूट है? ठीक, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोदी अडानी का ये रिश्ता मोडानी क्या कहलाता है? और तीसरा, ये अमर प्रेम कथा के पीछे क्या है? 3 सवाल आपने पूछे, शहजादपुरा वाला पॉइंटेड जवाब। और चौथा अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? अब बीच में बोलना नहीं है मेरे, मुझे जवाब। अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी न्याय का हिस्सा है? ठीक है, हो गया, चौथा भी हो गया। और 3 सवाल आखिरी के जैसे, लगभग सवाल सब एक जैसे हैं, लेकिन जवाब ले लेते हैं, पॉइंटेड जवाब लेंगे। पॉइंटेड सवाल शहजाद पूना वाला। अब मैं तो इधर उधर भागना नहीं, सटीक उत्तर दो। दीपक जी आपको न्याय करना पड़ेगा, और मैं आपके पीसीआर को पहले से ही कह रहा हूं, मेरा समय बर्बाद हमेशा लंदन ही क्यों चले जाते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए एक एक करके देता हूं। मैं तो कहता हूं कि चलिए, मोदी जी ये कह रहे म्यूट है ना, राजस्थान के गहलोत सरकार से कैंसिल करवाइए ना अडानी का प्रोजेक्ट। आप तो श्योर है ना कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो श्योर है तो भ्रष्टाचारी को क्यों प्रोजेक्ट देकर रखा है? वहां पर भी कैंसिल करवाइए, छत्तीसगढ़ में भी। दीपक जी आई हैव रिक्वेस्टेड यू, अगर ऐसे डिबेट होगी चरण जी प्लीज। दूसरी बात भाई, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो दीपक जी 6 अनुशासन में रहने का बड़ा खामियाजा है। देखिए चरण भाई प्लीज शहजाद जी जवाब देना चाहते हैं ईमानदारी से, 6 मिनट से मैं आपको भी मौका दे दूंगा। दूसरी बात, अरे वो जवाब नहीं, वो इधर उधर घुमा रहा गोल पोस्ट। अरे भाई, जनता ने आपको जवाब दे दिया है। और दीपक जी आपको मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, बोलने तो दीजिए उनको, सुन तो लीजिए। नहीं दीपक जी, क्या अनुशासन डिबेट में फॉलो करना ये क्या पाप है क्या? यदि मैं एक अच्छे डिबेटर और पैनलिस्ट की तरह मैं दूसरों की बात में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, तो इसके लिए मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा शहजाद। तो मैं आपसे न्याय चाहता हूं कि मेरी बात पूरी आने दे। पहली बात पर मैंने दिया है कि यदि आपको लग रहा है कि सब एजेंसियां, दीपक जी आप करवा लीजिए, मैं नहीं करूंगा। आपका या तो पीसीआर मुझे 1 विंडो में काट के अच्छा चलिए बोलिए, 1 विंडो में भी काट दिया भाई, आप मेरे डायरेक्टर भी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोलिए। देखिए ऐसा है, चरण जी को भी दिखा दीजिएगा। चरण जी प्लीज, क्योंकि रूल्स फॉलो करना चाहिए। डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी रूल्स को फॉलो करने से होता है, रूल ऑफ लॉ होता है हर जगह। ठीक। अब देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मान लेते हैं, इनका कहना यह है कि हम लोग बड़े चुप है। भाई आप अपनी सरकारों का कार्रवाई तो करवाइए। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट की ऑन गोइंग प्रोब हो, क्या सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट में कम एक्सपर्टीज है
है और 30 सांसदों में ज्यादा एक्सपर्टीज है। और मैं आपको बताता हूं, ये 2010 की रिपोर्ट है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल व्यू ऑन जेपीसी। क्या सुनिए, ये पवन कुमार बंसल का स्टेटमेंट, अ जेपीसी इज नेवर कॉल्ड फॉर, इट इज ओनली अ पॉलिटिकल हैंडल एंड इट विल नेवर बी एबल टू रीच द ट्रूथ। ये जेपीसी पे उनका ऑफिशियल स्टैंड है। आज जेपीसी अच्छी कैसे हो गई इनके लिए बताइए? जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोब चल रहा है तो जेपीसी कैसे बेटर होगी, जबकि आपका कांग्रेस का स्टैंड है। और चौथी बात देखिए, मैं आखिरी में कह रहा हूं, शुरुआत से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज पूछा, क्या भारत के अंदर हस्तक्षेप की बात करना यह सही या गलत, उस पर कोई जवाब नहीं। और घनश्याम जी ने जाते जाते सहारा श्री कहकर यह बता दिया कि कैसे कुछ तो उनके लिए साथी अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। ये सहारा श्री उनके भाव को बताता है। 30 सेकंड मेरे पास दोनों के पास है, चरणजीत सापरा साहब और शहजाद पूनावाला जी। मैं बता दूं 3:1 है, 3 विपक्ष के लोग हैं, एक सत्ता पक्ष का है और एक एक्सपर्ट। दीपक जी मेरे लिए भी सिंगल फ्रेम काटिए ना, उनके लिए काट दीजिए भाई, चरण जी के लिए भी काट दीजिए, सिंगल फ्रेम काटिए इनके लिए, तुरंत काटिए। मैं सबकी बात मानूंगा। इन्होंने मुझे भी बोल देंगे कि यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में। सुनिए, इन्होंने मजाक कर रहा है। इन्होंने अभी क्या कहा कि जेपीसी की इन्होंने बताया कि अहमियत नहीं है, इन्होंने कुछ चीजें पढ़ के भी दिखाई। तो फिर विपक्ष ने और भारतीय जनता पार्टी ने जेपी हर्षद मेहता के समय क्यों डिमांड की थी, केतन पारेख के समय क्यों डिमांड की थी, अगुस्ता वेस्टलैंड में क्यों डिमांड की थी? जब तब जेपीसी लग सकती है तो अडानी के मामले में क्यों नहीं लग सकती? क्यों नरेंद्र मोदी बचाना चाहते हैं अडानी को? क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता 20-20 मंत्री निकल करके बाहर आ रहे हैं और अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? भाई अडानी के अंदर है क्या? अब जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी इसको इतना बचाना चाहती है। दीपक जी जो इन्होंने 30 सेकंड बोले थे, आप 1 मिनट बोल चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी, जो इन्होंने सीरीज ऑफ पहले लड़े थे दीपक जी, जो इन्होंने चोरों से पीसीआर, दीपक जी जो इन्होंने सीरीज ऑफ केसेस गिनाए, पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों। दीपक जी जो इन्होंने सीरीज ऑफ केसेस गिनाए उसमें से ना काटे किसी को, ऐसे ना काटे प्लीज, एब्रप्ट ना काटे किसी को प्लीज। दीपक जी रिक्वेस्ट है, शहजाद जी अपनी बात कंप्लीट करिए, पर ये आपका आखिरी कमेंट होगा। रूल्स फॉलो होना चाहिए। देखिए दीपक जी, किसी भी इंस्टेंस में जो उन्होंने साइट किया है उसमें ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट की प्रोब चल रही थी। जब जेपीसी की मांग की गई तब जेपीसी की मांग इसलिए जायज थी क्योंकि उसमें कोई ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट प्रोब नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट की ऑनगोइंग प्रोब है, तब पार्लियामेंट का कोई जरिया नहीं बनता हस्तक्षेप करने का, जो मैटर जुडिशरी के पास है। पर फिर भी यह मांग रख के एक चीज स्पष्ट है कि जो अगर इनके पास इतना प्रूफ है तो अडानी के ऊपर राजस्थान में कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? आपके पास तो प्रूफ है ना चरणजीत जी, अब तक कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये केवल एक बहाना है और केवल पार्लियामेंट को पंगु बनाना है और भारत में हस्तक्षेप चाहना है। ये ऐसे नहीं होता। विपक्ष को ईडी के टाइम अप चरण भाई। देखिए नोक-झोंक अच्छी लगती है बहस के अंदर, लेकिन सिर्फ नोक-झोंक की बहस ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखना सभी प्रवक्ताओं के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन मैं ये कह दूं भाई 2023 से 2024 की शुरुआत हो चुकी है, सबसे बड़ा लड़ाई वही होनी है। कौन किसके खिलाफ क्या छवि बना पाता है, यही सबसे बड़ा सवाल है और दोनों के सामने यही चैलेंज है कि अपनी अपनी बातों को जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। जी न्यूज़।